हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज अपन पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे चौथा लेक्चर चल रहा है, फोर्थ लेक्चर है। और इसमें अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पे आ गए हैं, और वो भी बहुत डिटेल में कवर करके। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो वीडियोज है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता था, पर अगर आपने इन वीडियोज को ध्यान से देख लिया तो आप ये इंटीग्रेशन में मास्टरी कर सकते हैं। इतना डिटेल में बताया। हाँ, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपके वीडियो सिंपल है। ये देखिए यहां पे लिखा है 0 to IIT हीरो। बस इसमें जो मैटर कर रहा है वो है सीक्वेंसिंग, कि सीक्वेंसिंग इतने खतरनाक तरीके से किया गया है कि आपको ये लग रहा है अरे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और आप देखना ऐसे करते करते कुछ दिनों में पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो भी IIT एडवांस लेवल तक का। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से, और इसका एम ये है कि आप ये इंटीग्रेशन कर पाए। क्लियर है? और ये जो चीज है ना, इसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि इसमें अपन कौन कौन सा तरीका लगा सकते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन कुछ क्वेश्चंस में ये भी आएगा, तो इसके अपने को पता होना चाहिए इसमें कितना टाइम लगता है, क्या होता है, दूसरे तरीके से करें, इससे करें, तो बहुत ही अच्छा है। और इसको ध्यान से देख लेगा तो काम हो जाएगा अपना। आ जाइए, आंशिक भिन्नों का प्रयोग यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। तो आंशिक भिन्न होता क्या है? तो देखिए, आंशिक भिन्न विधि से, पार्शियल फ्रैक्शन से जटिल परिमेय भिन्नों को सरल भिन्नों में बदला जाता है। मतलब सरल, या उसी को अपन आंशिक भिन्न बोलते हैं। कि ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये क्या करता है, जटिल भिन्नों को सरल भिन्नों में बदल देता है। जैसे मैं अभी आपको ये पूछता हूं, देखिए पहले एक ये लिखा हुआ है, इसी को सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ तुम कौन से का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो? अरे इधर वाले का समाकलन कर सकते हो कि इधर वाले का? किसका समाकलन करना आसान है आपके लिए? किसका समाकलन करना आसान है बताइए? इसका या इसका? इसका समाकलन तुम कर दोगे, इसका समाकलन तो तुम कर दोगे, पर क्या आप इसका समाकलन कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं आपको ये दे दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये होगा, तो इसका समाकलन आप अभी नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं आपको ये दे दूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका समाकलन आप आराम से कर देंगे। सर इसका ln x प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है क्या? तो देखिए एक ही चीज लिखी हुई है, एक ही चीज को लिखा हुआ है दो तरीके। इसी का पर एलसीएम लेके लाएंगे तो ये आ जाएगा। तो एक ही चीज लिखा हुआ है दो तरीकों से। इसमें हो क्या रहा है, इसका समाकलन अपन कर सकते हैं। अगर इस रूप में हो तो समाकलन अपन कर सकते हैं, पर इस रूप में हो तो अपन समाकलन नहीं कर सकते। बस इस पूरे चैप्टर का यही है, इस पूरे वीडियो का यही एम है कि अगर आपने इसको कैसे भी करके ऐसा लिख लिया, इसको आपने कुछ भी करके ऐसा लिख लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने कुछ भी करके इसको ऐसे लिख लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसी के लिए ये मेथड है। तो क्या समझे? देखो, आंशिक भिन्न विधि से जटिल परिमेय भिन्नों। देखो ये जटिल हो गया, अरे जटिल हो गया ना, इससे और जटिल लिखूं क्या? अरे 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 और जटिल करें, ठीक है इतना। तो इसका नहीं हो रहा था, तो इसको अपन इस विधि का प्रयोग करके सरल या आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। ये देखो सरल हो गए क्या? अरे ये सरल हो गए क्या? ये सरल हो गए क्या? हो गए सर, तो इसमें बदल देंगे। तो इसका समाकलन नहीं हो रहा था, तो इसको अपन ने इसमें बदल दिया। इसी का नाम है आंशिक। अरे आंशिक, हाँ वही वाला है, वही वाला है, वही वाला है। क्लियर है क्या? तो ये बात क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर। फिर कि ये भिन्न कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा देख लेते ना। तो फ्रैक्शंस या जो भिन्न होते हैं वो कितना होता है? एक तो होता है उचित, एक होता है अनुचित। अरे उचित, एक अनुचित। तो उचित क्या होता है? यदि अंश की घात हर की घात से कम, मतलब अंश कौन है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर की जो घात है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर
जो ऊपर वाले का डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन अंश की घात हर से कम है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो कौन बड़ा है? नीचे वाला। भाई देखो, अरे फ्रैक्शन प्रॉपर कब होता है? जब जैसे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये है उचित भिन्न। इसमें ऊपर वाले की घात कम है, नीचे वाले की ज्यादा है, तो ये प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर अनुचित क्या होता है? यदि अंश की घात हर की घात के बराबर है या ज्यादा हो, मतलब ऊपर वाले की घात ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, तो इम्प्रॉपर होगा। तो ये बात है। तो इम्प्रॉपर कैसा दिखेगा? जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर। क्लियर है क्या? ऊपर वाले की घात ज्यादा होगी तो इम्प्रॉपर है, और ऊपर वाले की घात कम हुई तो प्रॉपर है। फ्रैक्शन जानते हैं ना, भिन्न। तो भिन्न, प्रॉपर भिन्न किसको बोलते हैं? जिसमें नीचे बड़ा हो, नीचे बड़ा हो तो उसी को तो भिन्न बोलोगे आप। अरे सही वाली भिन्न यार, सही वाली भिन्न मतलब नीचे बड़ा हो। क्लियर है ये बात? तो नीचे वाले की ज्यादा हो तो इसको उचित भिन्न बोलते हैं, और कम हो तो अनुचित भिन्न बोलते हैं। मतलब भिन्न नाम क्यों है, समझ गए क्या? तो नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। भिन्न का मतलब ही ये होता है ना, भिन्न का मतलब ही ये होता है नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, तो उसको उचित भिन्न बोलेंगे। और अनुचित मतलब ऊपर वाला बड़ा हो जाए तो इसको अनुचित भिन्न। तो अब क्या है, यहां पे बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही स्टार मार्क कर लीजिए। क्या? आंशिक भिन्न विधि। हाँ, आंशिक भिन्न विधि केवल उचित भिन्नों पर लगती है, केवल उचित भिन्नों पर लगती है, केवल उचित भिन्नों पे लगती है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छे से सोचो, केवल उचित भिन्नों पर लगती है। ये वाली विधि केवल उचित भिन्नों के लिए काम करती है। तो फिर सर दूसरे वाली का कैसे करेंगे? इस टाइप के इक्वेशन कैसे करेंगे? इस टाइप के तो हो जाएंगे, इस टाइप के कैसे करेंगे? तो आते हैं अनुचित भिन्न आए तो, अगर अनुचित भिन्न आए तो सर्वप्रथम भाग दे के उचित में बदले, तो मतलब उसमें भाग देकर उचित में बदलना पड़ेगा। और इसका जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो तो देख लेंगे, पर क्यों कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से इसको, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फीलिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका समाकलन कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते, कुछ भी करके इसको ऐसे लिख दिया तो हो जाएगा। और इसमें मैं आप मेरी तरफ से बताऊं तो ये है बच्चे, देखो ये तीनों जगह आ रहे थे तो नहीं हो सकता, तो अगर कैसे भी करके ये और ये अलग अलग हो जाते तो हो जाएगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। सर ये कैसे क्या? अरे इसी को तो स्टडी करेंगे सर, इससे ऐसे कैसे लाएं, मतलब इससे इसमें कैसे बदलें, उसी का नाम है आंशिक भिन्न का प्रयोग, यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, कि इसको एस में कैसे बदलें। तो वो ही अपन आगे स्टडी करने वाले, पर उससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उचित किसको किसको क्या क्या ये आ जाइए आ जाइए आ जाइए, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला टाइप ये होगा कि एफ एक्स लिखा है नीचे L1 L2, L1 L2 क्या है? रेखिक। L1 और L2 क्या है? रेखिक। अरे लीनियर को रेखिक बोलते हैं। L1 L2 रेखिक है, तो किसी एफ एक्स के नीचे L1 L2 लिखा है, तो उसमें अलग अलग कैसे करेंगे? तो उसको मान लेंगे A/L1 प्लस B/L2। क्या? कि अगर कोई ऐसा चीज लिखा है सर, ऐसा चीज लिखा है, तो इसको अपन A/L1 प्लस B/L2 लिख सकते हैं। कोई ऐसा चीज लिखा है तो इसको A/L1 प्लस B/L2 लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ, बस यहां पे ध्यान ये रखना है, ये किसके लिए है? उचित भिन्न के लिए। देखो नीचे वाले का घात कितना हो गया? L1 गुणा L1, इसका घात कितना हो गया? 2, इसका घात 2 हो गया, तो ऊपर वाले का घात 1 या 1 से कम होना चाहिए। डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। जो ऊपर वाला लिखा है उसका डिग्री या घात 1 या 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले का डिग्री 2 हो रहा है। अरे लीनियर गुणा लीनियर, अरे बाबा लीनियर गुणा लीनियर, तो 2 हो गया उसका, तो ऊपर वाले का उससे कम होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो अब ये आते हैं, देखो जैसे इसको, ये देखो ऊपर है नीचे भी है, नीचे 2 रेखिक है क्या? नीचे 2 रेखिक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? तो मतलब अपन इसको 3x + 4 अपॉन x - 1। चलो एक पहला एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा समझ जाएंगे अपन क्या चाहते हैं कि ये पहले वाला प्लस दूसरे, मतलब आप ये कह रहे हो कि सर
ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट से आ रहा है कि सर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उचित भिन्न है, ये उचित भिन्न है। ऊपर वाले का घात 1 है, नीचे वाले का 2, नीचे वाले का डिग्री ज्यादा है, घात ज्यादा है, तो इसको ऐसा लिख पाएंगे, इसको ऐसा लिख पाएंगे। क्लियर है क्या? इसको ऐसा लिख पाएंगे। अब ए और बी का मान निकालना है, बस यहां से इसको ऐसा लिख पाएंगे, ए और बी का मान निकालना है। एक ही बात बचा है, ए और बी का मान, ए और बी का मान लाना है। तो ए और बी का मान लाने के लिए पहला मेथड, जो बेसिक मेथड है, वो तो मैं इधर से बताता हूं। इसको वज्र गुणा कर दो। अरे इससे वज्र गुणा, किससे वज्र गुणा कर दो? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से, पूरे को ही गुणा कर दो। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू ए टाइम्स 3x प्लस 4, इसको पूरे से ही गुणा कर दो, इसको पूरे से। अरे किससे गुणा? x1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से पूरे को गुणा कर दो दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा यहाँ? ये तो कट जाएगा, तो ये x प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस, ये आएगा क्या बच्चे? ये ही आएगा क्या बच्चे? ये ही आएगा क्या? बताओ ना, देखे। अरे अरे वही किया है, दोनों तरफ गुणा कर दिया। हाँ अब आ जाइए। तो 3x प्लस 4, दोनों तरफ को तुलना कर लेते हैं। x का गुणांक यहाँ क्या है? चलो मैं बच्चों की तरह लिख देता हूं। तुम ऐसे ही लिखोगे या नहीं? सर हम बड़े हो गए हैं, आप बच्चे बन गए हो। तो x वालों को एक साथ कर लीजिए। तो a प्लस बी इंटू एक्स, बाकी 2a माइनस बी, और इधर क्या है? 3x प्लस 1। तुलना कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ तुलना कर दो। x वाला गुणांक इसके बराबर होना चाहिए, तो x वाला गुणांक इसके बराबर होना चाहिए। तो कितना हो गया? 3 बराबर a प्लस बी, और अचर वाला उसके, तो 4 बराबर 2a माइनस बी। अब दो समीकरण दो अज्ञात, दो समीकरण दो अज्ञात बच्चों, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो। अरे भाई छोटा सा चीज है यार, इसको तो कर ही लोगे ना। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 बराबर, 7 बराबर, इधर 7 आ गया, इधर 3 है, तो a का मान कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? देखिए यहां से a का मान कितना आ गया? 7/3। तो a का मान तो आ गया है, यहां से a का मान आ रहा है 7/3। इन दोनों से a का मान 7/3 आ गया। b का मान कैसे लाएं? तो a का मान डाल दो। तो b बराबर क्या है? 3 माइनस a, तो 3 माइनस 7/3, तो ये 2/7, 2/7, 2/7 आ गया। तो b का मान a का मान आ गया, ये यहां पे रख दो, इसको ऐसे लिख डाला, इसको ऐसे लिख डाला। क्लियर है क्या? तो एक मेथड तो ये है a और b का मान लाने का। दूसरा मेथड देखिए बच्चा, वो भी काफी अच्छा मेथड है। दूसरा मेथड देखिए, अगर यहां से मुझे a और b का मान लाना हो, तो ये मेथड 2, मेथड 3 भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। मेथड 2 देखिए, अगर मुझे a और b का मान लाना है, तो सबसे पहले x बराबर 1 रख दो। x बराबर 1 रखने पर x का मान दोनों तरफ 1 रख दो, x का दोनों तरफ मान 1 रख दो। 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 7 इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 तो 3, तो 3 है, और प्लस 1 रखने से क्या हुआ? ये b वाला पूरा ही 0 हो गया, b वाला पूरा ही 0, इसीलिए मैंने 1 रखा था कि ये पूरा का पूरा ही 0 आ जाए। तो बताइए बच्चे ये क्या आ जाएगा? 0। तो a का मान कितना आ गया? 7/3, a का मान आ गया 7/3। ऐसे ही b का मान चाहिए, तो x की जगह इसको 0 पुट कर दो। तो इस वाले को a के साथ वाले को 0 पुट कर दो, तो x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर -2 रख दो। x बराबर -2 रख दो दोनों तरफ, तो ये -2 रखेंगे तो कितना? -6 प्लस का 4, यहां देखिएगा, यहां पे क्या रख रहे हैं? -2, तो ये -6 प्लस का 4 इक्वल टू ये 0, और ये प्लस -2 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? x की जगह कितना रख रहे हैं? -2, तो -2 -1, तो ये कितना आ गया बच्चा? कुछ तो लफड़ा हो गया। अरे 2/3 आएगा नहीं, 7 कहां से पनप गया? हाँ ये 2/3 था बच्चा, ये 2/3 था। तो देखिएगा बच्चा, देखिएगा यहाँ पे -2 बराबर -3b, तो b का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। क्लियर है क्या? तो सेम मान इधर से भी आ गए, सेम के सेम मान आप इधर से भी ला सकते हैं,
समझ गई क्या, समझ गई क्या। तो x बराबर 1 रखने पर और x बराबर माइनस, तो ये कैसे मेरे दिमाग में आया, दिमाग में ऐसे आया भाई a और b का मान ही निकालना। तो एक बार तो इसको बराबर 0 करा, तो x बराबर 1 रख दिया, दोनों तरफ 1 रख दिया, ये तो 0 में चला गया, इसका मान आ जाएगा। दूसरी बार मैंने इसको 0 किया, तो क्या b का मान आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, ऐसी चीजें आपको सोचने के लिए भी काम आएंगी दूसरे टॉपिक्स में भी। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी के मान फिर निकाल ही लेंगे। तो मतलब बेसिकली इसको अपन क्या लिख पाए, इसको अपन क्या लिख पाए, देखिए इसको अपन क्या लिख पाए, मतलब इसको क्या लिख पाए, तो ए का मान कितना है 7/3, तो इसको अपन लिख पाए 7/3 इंटू 1/x-1 प्लस बी को जगह, बी की जगह प्लस का 2/3 इंटू 1/x+2। तो मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो अब इसका समाकलन भी हो जाएगा। अगर मान लो समाकलन करना हुआ तो इसका समाकलन भी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो ये बहुत अच्छे से पकड़िए, चीज को पकड़िए, क्या है fx/L1 L2, दो नीचे रेखिक है तो उसको अपन ऐसा अलग अलग कर सकते हैं, A/L1 B/L2, और जहां पे a और b का मान फाइंड करना रहता है, a और b का मान फाइंड करना रहता है। उसके दो मेथड मैं बता चुका हूं, ये जनरल मेथड है, ये भी काम आ जाएगा, इससे भी आप कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से आपको आना चाहिए। क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर कर लो। इसी के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी पे थोड़ा सा और बच्चे क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, और मैं थोड़ी सी देर बाद में बताऊंगा, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ये आएगा, अब नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में है तो नहीं कर सकते। तो इसको करने के कितने मेथड बताओ, 3 मेथड बताता हूं। देखिएगा सुनिएगा, ये है तो अभी तो दिख रहा है L1/L2, तो ठीक है 1/x1 + 1 x+1 x+4 A/x+1 B/x। भाई ऊपर वाले का घात नीचे वाले से कम है, ऊपर वाले का घात नीचे वाले से कम है, तो ऐसे कर सकते हैं। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो इससे, तो 1 = a × x+2 x+4 + b × x+1। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो a + b, x का गुणांक देखिए बच्चा, x का गुणांक 1 + b, और 4a + b 4a + b आ गया। तो ये आ गया, अब तुलना कर दो, तो a + b = 0 और 4a + b = -1। तो a बराबर, अरे b बराबर -a आ गया, ये इसमें पुट कर दो, तो 4a - a = 1, तो a बराबर 1/3, a बराबर 1/3। तो यहां से b कितना आ गया, b कितना आ गया -1/3। तो एक मेथड तो ये था, a और b निकालने का एक मेथड तो ये था। तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, और दूसरा मेथड देखिए मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं आपको। दूसरा मेथड क्या था, a और b के मान निकाल लिए। दूसरे मेथड से भी, जैसे x बराबर -1 डाल दो, x बराबर -1 डालो, तो x बराबर -1 डालोगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो इधर तो 1 है, इक्वल टू ये a × -1 + 4, तो देखिए बच्चा ये 3, तो a बराबर 1/3। तो जो मान आप इधर से ला रहे हो वही मान इधर से आ रहा गया। तो बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते थे, a का मान -1 डाले तो सॉरी x की जगह -1 डाले तो ये 0 हो गया, तो इसका मान है। ऐसे ही x की जगह -4 डालेंगे तो ये 0, तो -4, तो ये -1/3 हो जाएगा। तो ऐसे आराम से मान आ सकते हैं दोनों ही तरीकों से। तो मतलब इसको अपन ये तो हमेशा लिख ही पाएंगे, इसको अपन ये तो हमेशा लिख, देखो ऊपर वाले का घात 2 या 2 से कम होना चाहिए, जो कि है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको अपन लिख पाएंगे, इसको अपन सेफली लिख पाएंगे क्या, ए और बी का वैल्यू डाल दो भाई यहीं से, चलो यहीं पे डाल देते हैं, ए का वैल्यू 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 1/x+1, बी का वैल्यू -1/3 / 1/x+1। तो ये लिख पाए, इसको अपन ये लिख पाए, तो इसका समाकलन करा जा सकता है। तो इसका समाकलन भी करा जा सकता है, इसका समाकलन करना हो तो समाकलन कर दो। समाकलन 1/3 इधर आ गया, 1/3 इधर आ गया, और ln x+1 -1/3 ln x+4। अरे रेखिक को x की तरह मान के, रेखिक को x की तरह मान के, तो 1/3 कॉमन ln x+1 / x+4 क्या हो गया,
ये हो गया, यहाँ पे प्लस सी भी है भाई। तो ये हो गया पहला मेथड पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अभी मैं यही बता रहा था तो तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, यही चल रहा होगा। दूसरा मेथड देखिएगा जनाब, दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, इसी का पहला मेथड, अगर आपको कुछ नहीं पता चला, एक लीनियर दूसरा लीनियर, 1 अपॉन लीनियर बाई लीनियर, तो आप a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 4 करेंगे और फिर a और b के मान दो तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर है। दूसरा मेथड शायद ध्यान से देखो अपन कर चुके हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 कर चुके हैं इस मेथड से, अपन इस मेथड से कर चुके हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 कर चुके हैं बच्चा, कर चुके हैं अपन इस मेथड से। बोलो देखिए किसको याद आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर यहां क्या लिख देंगे? एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1। वेरी गुड, वेरी गुड। यही बोल रहे हो क्या बच्चा कि सर यहां लिख देंगे एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब अलग अलग भाग दे देंगे, अब अलग अलग भाग दे देंगे तो यहां आ जाएगा एक्स प्लस 1, यहां आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 4। यही बोल रहे हो क्या बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो ये कहां किया था बच्चे? ये कहां किया था बताओ? चलो अभी बताओ कहां किया था ये वाला मेथड? माइनस ln एक्स प्लस 4। ये मेथड कहां किया था अपन ने? बहुत बढ़िया, बेसिक मैनिपुलेशन में किया था सर, ये याद है? सेम ही क्वेश्चन था बेसिक मैनिपुलेशन में, अपन ने ये क्वेश्चन किया था इस मेथड से। मैंने बोला था अगर कुछ भी करके आपने ऐसे अलग अलग कर दिया तो हो जाएगा। और इनफेक्ट देखो ये प्रोसेस है, पर हुआ तो यही है ना, इनफेक्ट ये तो है प्रोसेस, और अपन ने बेसिक थोड़ा बहुत उधर उधर लगा लोगों के भी कर दिया था। तो ये चीज था मेथड 2 में। मेथड 3 देखिए जनाब, मेथड 3 ये क्या है? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4। तो ये है क्वाड्रेटिक, तो ये है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये कल किए थे ऐसे क्वेश्चन बहुत से, अरे कल किए थे ना बहुत से ऐसे क्वेश्चन। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, इसको पूर्ण वर्ग बना के 1 अपॉन अंडर रूट, बोलो x प्लस ये 5/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4 माइनस 25/4। तो ये देखो वो, अरे रूट लॉग वाला ही हो जाएगा, देखो तो सही, 16 3/4 का 3/2 का स्क्वायर। आगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग वाला आ गया। अरे हाथ आया था ना 1/2a 1/2a ln x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस 5/2 माइनस 3/2 अपॉन एक्स प्लस 5/2 प्लस 3/2। याद भी आ गया और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। क्या? क्वेश्चन का आंसर भी आ गया और याद भी आ गया। समझ गए क्या? देखो ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 4 है, यही आ रहा क्या? तो कहना ये चाह रहा हूं कि आप दिमाग खुला रखो, बहुत गजब की चीज होने वाली है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था। इस एक क्वेश्चन के 3 मेथड देख चुके हैं। सबसे जनरल ये वाला बेसिक मैनिपुलेशन है, ये भी कर सकते हैं, और इनफेक्ट कल जो क्वेश्चन किए थे उनको इस मेथड से भी करा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस को सभी नहीं होंगे। क्लियर है क्या? तो इसलिए ध्यान दें, जिसका गुणनखंड हो सकता है वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला इससे भी आएगा। तो देखिए अभी तक जो फीलिंग लिया उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसा हो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा गया तो फिर इसका समाकलन हो जाएगा। तो ये काम किया अपन ने यहां पे। अब ये इसका पहला, अब ऐसा हो अगर fx के नीचे 3 हो, तो a/L1 b/L2 c/L3 ऐसा भी लिख सकते हैं। बस इस बार देखना L1 L2 L3 तो ये 3 डिग्री का हो गया, तो ऊपर वाले की घात क्या होनी चाहिए? 2 या 2 से कम, या इसे बोलें 3 से कम। मतलब ये तभी लिख पाएंगे इसको अपन, ये तभी लिख पाएंगे जब ऊपर वाले की घात कम हो। क्लियर है क्या? तो ये आ गया बच्चे, इसको ये प्रूव करना है बेसिकली। ये क्यों लिख के
चलो ठीक है, मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो चलो अच्छी बात है, आंसर भी अपने पास है, x-1 x-2 x-3। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको अपन a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। क्लियर है? सबको x-1 x-2 x-3 से गुणा कर दो, तो 3x प्लस 2 सब जगह, तो यहाँ x-1 कट जाएगा, बचेगा क्या, x-2 x-3। यहाँ पे भी x-1 x-2 कट जाएगा और x-3 प्लस c x-1 x-2। क्लियर है? अब एबीसी के मान सही है भाई। एक तो तरीका था जनरल वाला कि इनको सबको गुणा कर लो, ये करो वो करो, और एक अच्छा वाला तरीका देखिए ना बच्चे, अच्छा वाला तरीका देखिए। अगर ये चाहिए आपको, ये चाहिए, अगर आपको ये चाहिए तो x बराबर 1 डाल दो, x बराबर 1 डाल दो, ये चाहिए तो x बराबर 1 डाल दो। क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अरे सर क्या बात कर रहे हो, देखिए दोनों तरफ x बराबर 1 डालो, तो ये तो 5 इक्वल टू a इंटू 1 डाले तो -1 इंटू -2, ये तो आया। अरे 1 डालो, ये 0 ये 0, दिख रहा है 0 0, तो आंसर क्या आ गया, a बराबर 5/2। क्लियर है। अब b चाहिए तो क्या डाल दो, ये 0 बेसिकली, मतलब ये 0 होना चाहिए, किस पे 0 हो रहे हैं, 2 पे, तो x बराबर 2 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 2 डालेंगे तो इधर 2 डालो ना, यहाँ पे 6 और 8 इक्वल टू ये 0, 2 डालने पे ये b वाला 2 - 1 1 इंटू 2 - 1 -1 प्लस c, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए b बराबर कितना आ जाएगा, -8, b बराबर -8, दिख रहा है क्या। और c बराबर c चाहिए तो x बराबर 3 डाल दो, तो 3 डालोगे तो 9 11, ये 0 प्लस ये 0 प्लस c इंटू 2 इंटू 1, तो 11 11 उठा, आगे गया, ये देखो, यही आ गया क्या बच्चे, यही आ गया क्या बच्चे, क्लियर है क्या, देखिए तो क्लियर है क्या, यही आ गया ना। अरे बच्चा एक की जगह यहाँ 2 पुट 5/2 पुट कर दो भाई, आ गया। यहाँ पे b की जगह ये आ गया, c की जगह ये आ गया। क्लियर है क्या, अरे एबीसी के वैल्यूज इसमें पुट करो, यही आ रहा है क्या, देखो तो सही। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो देखिए एबीसी के वैल्यूज पुट करो, फटाफट आ जाएगा। तो ऐसा भी कोई हो, ऐसा गंदा सा भी कोई हो, तो इसको अपन ऐसे बदल सकते हैं, इसको इसमें बदल सकते हैं। अब इसका समाकलन हो सकता है, अब इसका आराम से समाकलन हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, इससे भी शॉर्ट ट्रिक, देखो ये तो था ही गुणा करके, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं क्या यार, समझ पाओगे क्या, पक्का? नहीं समझ में आएगा तो सर बताओ, समझ लेंगे, ऐसा क्या है? तो चलो आप बता रहे हो तो सर समझ ही जाएंगे। तो देखिए बच्चा, अगर मुझे a का मान चाहिए ना, अगर मुझे a का मान चाहिए डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसमें जो इधर लिखा है ना बच्चा, इधर लिखा है, इसमें वो मान डाल दूंगा जो 1 के नीचे है, वो मान डाल दूं जो 1 के नीचे, 1 के नीचे क्या है, x-1, तो x-1 मतलब x बराबर 1 डाल दूंगा, किसमें, इसमें, पर इसमें नहीं डालना, इस ब्रैकेट में। तो अगर ये चाहिए तो इसमें 3x + 2 अपॉन x-1 x-2 x-3, तो इसमें क्या कर देना, इसको तो हटा देना, और यहां से जो मान आए वो डाल देना, मतलब 1 के नीचे था उसको हटा देना, 1 के जो नीचे था उसको हटाना है। तो यहां से क्या मान आया, x बराबर 1, तो x बराबर 1 अब इसमें डाल दो, इसको हटाया तो x बराबर 1, तो इसमें डाल दो 5/1 डाल दो, a का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1 डाल, इसको हटा देना और 1 डालो उसमें, तो 3 + 2 अपॉन -1 इसमें डालो और इसमें -2, तो 5/2। अब मुझे तुम ये बताओ, b का मान चाहिए तो क्या करेंगे, b का मान चाहिए तो b के नीचे कौन है, ये b के नीचे है ये, तो इसमें से ये हटा दो, तो 3x + 2 अपॉन x-1 x-2 x-3,
किसको हटाना है बच्चा, किसको हटाना है, इसको। इससे मान आया x बराबर 2, तो x बराबर 2 डाल दो, तो b का मान आ जाएगा x बराबर 2 डाल दो तो 8/1 और ये माइनस। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, बेसिकली यही है। अरे आपको बावड़ा बना रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, यही है, यही है जो ये वैल्यूज डाले हैं वही तो डाल रहा हूं। बस वो आपको इन्हीं स्टेप्स को सीधा याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो समझ गए होंगे यार। जैसे एक का मान चाहिए तो इसमें यहां से मान आ रहा है 1, तो वो डाल दो, पर इसको हटा दो, इसको हटा दो। b का मान चाहिए तो x बराबर 2 डालो इसमें, पर इसमें नहीं डालना है, इसको हटा दो। c चाहिए तो x का मान 3 डाल दो इसमें, इसको हटा, तो वही मान आ जाएंगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होता है। कुछ बच्चे इससे बहुत अच्छा लगता है, अरे कभी 100 वर्षों में एक बार क्वेश्चन आएगा, उसका भी शॉर्ट ट्रिक देखना है तुम्हें, तो देख लो भाई। बाकी देखो कुछ नहीं रहे, बकवास नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, सीधा सीधा मेथड फॉलो करेंगे, सीधा सीधा मेथड, इससे सिंपल कुछ नहीं है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? या फिर बड़ा करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तुलना कर लेना दोनों साइड। क्लियर है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ अब क्या होगा, अब यहां L1 का स्क्वायर आ गया, लीनियर का स्क्वायर आ गया। क्या आ गया बच्चा? लीनियर का स्क्वायर fx/L1 L2। देखिए यहां पे तीन अलग अलग थे, L1 L2 L3। अब यहां पे क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर आ गया तो इसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है कि इसको अपन a/L1 b/L1 का स्क्वायर। ध्यान दे, स्क्वायर आया है तो ऐसे लिखा जाएगा, स्क्वायर आया था तो ऐसे लिखा जाएगा, a/L1 लिखेंगे, फिर b/L2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस c/L2 और जो ऊपर वाला है उसका डिग्री 2 या 2 से कम होना चाहिए, तभी तो उचित भिन्न होगा ये, तभी तो उचित भिन्न होगा ये, तभी तो उचित होगा। अरे अनुचित हो जाएगा नहीं तो। उचित काम करने की कोशिश करो भाई। तो fx/L1 का स्क्वायर इंटू L2, तो ये थ्योरी है बच्चा, ये थ्योरी। अगर ऐसा है तो अपन इसको ऐसे लिख पाएंगे, इसको अपन ऐसे लिख पाएंगे जैसे ये। अब इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है। तो देख बच्चे, नीचे x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, ऊपर 2। तो ये क्या है? ये इसी टाइप का है क्या? एक का स्क्वायर लीनियर, तो इसको बिल्कुल अपन ऐसा कर सकते हैं कि x² + 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर। ध्यान दे 2 बार लिखना पड़ेगा। इसका स्क्वायर आया ना, इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। इसका स्क्वायर आया था इसलिए 2 बार, एक बार ये खुद, एक बार इसका स्क्वायर, प्लस c/x+3। अब वही काम करेंगे, गुणा कर देंगे, इससे सबको वज्र गुणा, तो x² + 1 इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? a(x-1) x+3, यहां पे क्या आएगा? b(x+3), यहां पे क्या आएगा? c(x-1). ये आ रहा क्या? देखिए, इससे उधर गुणा कर दो, इससे इधर वज्र गुणा कर दो। अब ABC के मान चाहिए, तो एक बार तो x बराबर 1 पुट करो, तो 1 + 1 2 इक्वल टू ये 0 प्लस b × 4 प्लस ये भी 0। तो b का मान आ गया है बच्चा 1/2, b का मान आ गया है 1/2। एक बार x का वैल्यू -3 पुट करो, तो कुछ तो आएगा उससे भी। तो -3 पुट करेंगे तो ये 10, यहाँ पे -3 पुट करो 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये -3 पुट करना है। -3 पुट करने से ये 0 और ये देखिएगा, -3 पुट करेंगे तो ये -4 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। तो c का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से c का मान आ जाएगा 5/8। ABC का b और c का मान आ गया। एक का मान कैसे लाएं? अब एक का मान लाएं तो कैसे लाएं? समस्या यही है, 2 मान आए थे वो तो डाल दिए, पर एक का मान कैसे लाएं? तो उसके लिए देखिए बच्चा, कोई भी मान डाल दो, कोई भी एक मान, इनके अलावा कोई भी अन्य मान डाल दो। तो x बराबर 0 ही सबसे आसान है, कोई भी एक मान डाल देना।
कोई भी एक मान डाल देना, तो x बराबर 0 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर -3 है, यहां पे भी 0 डाला तो +3 भी, प्लस सी, तो यहां से किसका मान चाहिए, 1 का मान चाहिए। तो देखो b और c के मान आ चुके हैं, ये डाल दो, तो 1 बराबर -3a प्लस b का वैल्यू 3/2, अरे 1/2 आ गया ना मान, b का मान ये डाल दिया, यहाँ पे c का मान 5/8, तो यहां से अब 1 का मान है, यहां से 1 का मान आएगा, तो इधर ले जाओ, 3a बराबर 3/2 और ये सब कुछ, तो इसको इधर ले जाओ, 3/2 प्लस 5/8 -1, तो 8 को लघुत्तम ले लो, 8 को लघुत्तम ले लो, तो 3a बराबर 8 को लघुत्तम लिया तो 8, ऊपर कितना हो गया, 8 लघुत्तम लिया तो बच्चा यहाँ हो गया मेरा 12 प्लस 5 -8, 12 प्लस 5 -8, तो ये हो गया 4, 9/8, 9/8, तो ये आंसर आ जाएगा a बराबर 3/8, a का मान 3/8, a का मान 3/8। तो ये जो मान डाल रहे हैं ये थोड़ा सा लंबा ले जाता है इसकी, एक्चुअली ये मान लंबा ले जाता है, और तुम वैसे करते इसको गुणा करके कंपेयर करके तो भी लंबा जाता, 3 समीकरण 3 अज्ञात आते, तो ये एक तरीका ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप ऐसे इसको गुणा करते, इसको गुणा फिर कंपेयर करते तो और बढ़ा जाता, तो इसलिए एक तो वो मान डाल दो, ये 1 और माइनस, जहां पे ये 0 हो रहे हैं वो मान डाल दो, तो 2 मान आगे, तीसरा मान के लिए कोई भी x का एक दूसरा मान डाल दो, फिर दोनों तरफ कंपेयर कर लो, उस टाइम आपको ये मान भी यूज करने पड़ेंगे। तो ये आपका क्लियर क्या, क्लियर आई थिंक आ गया होगा। 1/2 तो 4 + 5 9/9, हाँ तो ये आएगा। तो ठीक है, इसको क्या लिख पाए अपन, इसको क्या लिख पाए बेसिकली, ये बेसिकली ये यहाँ पे ABC के मान डाल दो, तो मतलब अब ये हो गया अपना a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x+3, ABC के मान डाल दो भाई, ABC के मान डाल दो, तो a का मान है देखिएगा 3/8, तो ये हो जाएगा बच्चा 3/8 बाहर आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन x-1 प्लस b का मान है प्लस 1/2, तो b बाहर आ जाएगा प्लस का 1/2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x-1 का इसको, प्लस c का मान है 5/8, वो बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये 1 + x ये हो जाएगा। अब देखिए इसका तो कर सकते हैं 3/8 ln x-1, अरे रेखिक को तो वो मान ही लेंगे प्लस 1/2, इसका ये भी रेखिक है, रेखिक को x मान लो, x मानेंगे तो पावर -2 का क्या होगा, x-1 का होल पावर -1 अपॉन -1, रेखिक में तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 5/8 ln x प्लस, तो ये आ जाएगा, इसको थोड़ा अच्छा लिखना है तो 3/8 ln x-1 का मॉडुलस -1/2 x-1 प्लस 5/8 ln x+3, तो ये आएगा बच्चे। तो बेसिक बात आपको ये सोचना था कि इसको अपन इससे कर सकते हैं। तो ऐसे जो होते हैं जिसमें नीचे गुणनखंड होते हैं, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर का स्क्वायर, ऐसे कुछ भी होते हैं, तो इनको अपन इसमें ये कॉम्प्लेक्स जटिल चीज को सरल चीजों में बदल सकते हैं, इसको ऐसे बदल सकते हैं। क्लियर है क्या, लीनियर का स्क्वायर आया तो इसको 2 बार, एक ये ध्यान रखना इस चीज का, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इसको ऐसे क्यों लिख पाते हैं, अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी आएगा कि सर इसको ऐसे क्यों लिख पाते हैं, तो क्यों का लॉजिक बच्चों ये है कि अगर आप इसका लोगे, क्या इसका दोनों का लघुत्तम लोगे, तो फिर वो देखो लीनियर का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऐसे रह सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही तो आ सकते हैं। अरे भाई इन दो का लघुत्तम लेने पे ही तो इसका स्क्वायर बनेगा,
तो इसलिए इस टाइप से लिख सकते हैं। बाकी हाँ, अगर उस चीज को प्रूव करना है तो अपने को अलग थ्योरी में जाना पड़ेगा, जिसका कोई यूज है नहीं, जिसका कोई यूज है नहीं। बाकी हाँ, यहाँ से भी प्रूव कर सकता हूँ मैं कि यहाँ से ABC के तीन मान आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा नहीं लिख पाते तो यहाँ से ABC के 3 मान आते ही नहीं। क्लियर है बात? तो ये लॉजिक होता है। बाकी लॉजिक फॉजिक सब गए, इसको करना क्या है, ये आ जाइए। अब देखो, इतना आ गया तो क्या करेंगे सर, इतना आ गया तो क्या करेंगे सर? तो देखिए, अगर L1 का क्यूब आया ना जनाब, तो एक बार ये लिखना पड़ेगा, एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका क्यूब। ध्यान रखिए, ध्यान रखें, ध्यान रखें। और स्क्वायर आया है तो वही 2 बार स्क्वायर आया है, L2 का स्क्वायर आया है तो इसको एक बार L2, एक बार L2 का स्क्वायर, बाकी तो L3। क्लियर है? तो ऐसा भी आ जाए बड़ा सा। और आप देखो नीचे घात कितनी है, 3 घातियां, 2 घातियां 5 और 1 6, 6 घात का बहुपद है नीचे वाला। तो ऊपर वाले की घात 5 या 5 से कम होनी चाहिए, ये है उचित का चाहिए, तब अपन ऐसा लिख पाएंगे। अगर ऊपर वाले की घात ज्यादा होगी तो फिर ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे वो एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लियर है? वेरी गुड, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ये वाला। अब देखिए यहां पे एक मैं आपको समझाता हूं, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो जाता। अगर ये हो जाता fx अपॉन रेखिक इंटू लीनियर, तो इसका क्या होता है, इसका ये होता है a अपॉन एल प्लस bx प्लस सी अपॉन क्यू, bx प्लस सी अपॉन क्यू। तो इसका ऐसा होता है, अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके ऊपर अपने को लिखना पड़ेगा bx प्लस सी, मतलब 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी बेसिकली। अगर ऐसा आता है तो इसमें a बाई एल प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर आप नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होएगा। तो यही चीज यहां फॉलो हो रही है। अगर लीनियर आया तो a अपॉन एल, फिर क्वाड्रेटिक आया ये तो बी एक्स प्लस सी अपॉन क्यू, फिर क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आ गया तो बच्चा जिसका स्क्वायर आता है उसको उतनी बार लिखना पड़े, तो dx प्लस ई Q2 और Q2 का स्क्वायर भी। तो आई थिंक समझ आ पा रहे होंगे आप कि बेसिक नेचर क्या है। जैसे लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक आया तो ए अपॉन लीनियर, और क्वाड्रेटिक जब होएगा तब ऊपर बी एक्स प्लस सी रहेगा, तब बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आ गया तो लीनियर, ये और ये आ गया तो समझ ही गए, समझ ही गए ना, समझ ही गए ना। तो जो जितनी बार आए, जो जितनी बार आए उसको इतना ही लिखना है। जैसे मैं अभी बोल दूंगा x अपॉन एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन एल प्लस बी अपॉन एल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू क्यू प्लस ई एक्स प्लस एफ इंटू क्यू स्क्वायर। क्लियर आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? तो जो जितनी बार आएगा उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा। जिसका स्क्वायर आया उसको 2 बार लिखना पड़ेगा, जिसका क्यूब आया उसको 3 बार लिखना पड़ेगा, शुरू करके 1 से। तो ये है थ्योरिटिकल पार्ट, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, बहुत ही अच्छे से। तब क्वाड्रेटिक वालों के ऊपर ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है। क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। अब ये आ जाओ, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए, देखिए कैसे आएगा ये, क्यों आएगा ये, बिल्कुल कोशिश करिएगा। तो देखिएगा बच्चे, तो इसको करने के लिए अपने को दिख रहा है ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको क्या लिख पाएंगे, a अपॉन एक्स प्लस 1, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। वही काम करेंगे, वही काम करेंगे, गुणा कर देंगे। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1। तो ये काम करा अपन ने, ये काम करा भाई, ये काम करा। आप देखो एक तरीका तो है कि तुम चुपचाप इसको गुणा कर लो, a एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। इसको देखो तुलना कर लो, एक्स स्क्वायर का क्या है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2a, एक्स का कोफिशिएंट है c माइनस बी या माइनस बी प्लस सी।
और फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 2a माइनस सी। तो अगर आप प्रॉपर जाओगे ना बच्चा, अगर आप प्रॉपर फंसोगे तो फिर इसमें तुलना करके आपको आंसर लाना है, इसको तुलना करके आंसर लाना। तुलना करने का मतलब यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर। भाई इधर 0 एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब उसका गुणांक 0 है। तो देखिए तुलना करोगे तो a प्लस बी बराबर 0, माइनस बी प्लस सी, एक्स का गुणांक इधर कितना है 2, तो 2 है। और 2a माइनस सी, 2a माइनस सी, अचर पद इधर कितना है माइनस सी। तो ऐसे करके यहां से आंसर आपको लाना पड़ेगा, यहां से आंसर 1 2 3, इन समीकरणों से आपको आंसर लाना पड़ेगा, इन समीकरणों से आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां से आंसर ला सकते हो, यहां से आंसर ला सकते हो। देखिए देखिए जैसे इससे इसको सी को हटा दिया, इन दोनों को जोड़ ही दिया मैंने, इससे सी को हटा दिया, जोड़ो दोनों को, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू सी तो कट गया 2a माइनस बी। अब इसको और इसको यूज कर लिया, मतलब क्या बी की जगह माइनस ही रख दिया, तो 1 इक्वल टू 2a माइनस बी की जगह ये हो गया तो प्लस सी। तो यहां से आ गया a बराबर 1/3, a बराबर 1/3 आ गया, तो b बराबर कितना आ गया, यहाँ से b बराबर कितना आ गया -1/3। और c बराबर क्या आ गया, c बराबर यहाँ से ले आओ भाई, c बराबर कहीं से भी ले आओ, यहाँ से ले आओ, c बराबर 2 + b, तो c बराबर 2 + b, तो 2 - 1/3 तो 5/3। तो ये बी सी के मान आप ऐसे निकाल सकते थे तुलना करके, कंपेयर। बाकी मैं ऐसे नहीं निकालता, अगर मुझे निकालना होता तो शायद मैं यहाँ पे रखता x बराबर 1, x बराबर 1 रखते ही मेरे पास किसका मान आता, x का मान 1 रखो ना, x का मान 1 रखो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - 1 बराबर कितना 1 रखो, तो a 3 और ये 0, तो एक का मान आ गया 1/3, जो कि इधर से भी आया था क्या, जो कि इधर से भी आया था क्या, एक का मान। इसके बाद मैं क्या करता, मेरे पास और ऑप्शन था नहीं, क्योंकि ये तो कभी 0 होता नहीं है, इसलिए मैं x का मान 0 टपका देता, x का मान 0 रख देता, और कोई ऑप्शन नहीं देखते हुए x का मान 0 रख दिया। x का मान 0 रखो ना, यहाँ पे 0 तो -1 इक्वल टू यहाँ पे 2a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये -c आ रहा है। तो देखिए बच्चा 0 रखते ही तो c बराबर 2a + 1। हाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या, x का मान 0 रखा, x का मान 0 रखा तो 2a, देखो 2/3 + 1, तो ये 5/3 आ रहा गया, c का मान 5/3 आ रहा गया, बिल्कुल आ रहा है। तो ऐसे अब x का मान कुछ और रख लेते, -1 रख लेते, x का मान -1 रख लेते हैं, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, समझ गए क्या। तो a और b आ गया, c तो सब कुछ ऐसे आ जाता है। या तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो, या तो आप इस जनरल मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर रहेगा। तो दोनों में से कोई सा ही मेथड आप लगा सकते हो। तो अब मैं इनफ समझा चुका हूं तुम्हें कि करना कैसे है यार, ये तो समझ ही आ गया होगा कि करना कैसे है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a/x + 1 प्लस b/bx + c। देखिए bx + c, हाँ जनाब जल्दी ना करें, x² + 2, ये आ गया। तो बताओ abc का मान डाल दो, तो ये तो आ जाएगा a का मान है 1/3/x + 1। ये क्या है bx + c, तो bx + c कितना है बच्चा, b का वैल्यू ये रहा -1/3, b का वैल्यू है -1/3 -1/3x + c का वैल्यू कितना है 5/3/x² + 2। क्लियर है, ये आ गया, इसका ये आ गया। तो अब ये तो इसका गुणनखंड करना, इसका तो बहुत ही समाकलन आसान है, इसका समाकलन तो आसान है, ये ln x + 1। और इसका समाकलन आज बाई चांस हो रहा है, अगर आप इसको अलग अलग कर लोगे तो आज आपसे बाई चांस इसका समाकलन आ जाएगा x² + 2 और इसको 5/3 और √1/x² + 2।
अगर आपने इनको अलग अलग कर लिया तो बाई चांस इसका समाकलन आज हो जाएगा आपसे। इसका तो टेन, इसको तो नीचे वाले को टी पुट कर दो, इसमें तो नीचे वाले को टी पुट कर दो, तो वो डी टी आ जाएगा, और इसका टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसका समाकलन तो 5/3 इंटू 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, टेन इनवर्स x बाई ए, एक्स ए किस गए √2 है यहाँ पे, ध्यान दें। तो इसका आ गया, इसका इसको टी पुट करोगे तो वो देखो, तो से गुणा भाग कर देता हूं, इसको टी तो वो डी टी, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6। देखो इसको टी पुट करते ही वो डी टी आ रहा है, अरे इसको टी मैंने 2 से गुणा भाग इसी के लिए करा, वो डी टी आ जाए तो ln x² + 2, इसका ये आ गया, इसका तो यहाँ ही रखा। और ये मैंने बोला अभी भी, क्या बोला, ये बाई चांस आपसे हो रहा है, ये बाई चांस आपसे हो रहा है, इसका समाकलन करने का तरीका आगे आएगा। ये अभी आपसे बाई चांस हो गया, ये आपने बाई चांस, अरे तुक्के से कर लिया है, ऐसा नहीं होगा आगे। तो आपने इसको और इसको अलग अलग किया तो ये तुक्के से हो गया, आज ये तुक्के से हो गया, इसका आंसर आ गया। पर हमेशा ऐसे ही नहीं आएगा, इसका प्रॉपर मेथड आगे आएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या बच्चा? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कोशिश करो, थोड़ा सा अच्छा है तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। और ये तो गजब ही क्वेश्चन है, कोशिश करो पता लगा पाए कहां गलती होने वाला है, बिल्कुल अच्छे से, और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अच्छे से करके आइएगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।